हे गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आ गई हूँ मैं फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। और फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा आयुष। आयुष के साथ बहुत गलत हुआ है और बहुत गलत तरीके से जो कुछ किया गया है। तो इतना फ्रेंड्स क्राइम बढ़ गया है, उसको वाकई में न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से उसके साथ जो हुआ है, और वो भी एक सोशल मीडिया एक वाईटी के तौर से। अगर फ्रेंड्स किसी को पसंद नहीं है कि हमारे घर में हमारा शख्स वीडियो ना बनाए या कुछ भी XYZ ना करे, अपने घर वालों को रोको। किसी और पे तुम्हारा बस क्या चलता है। इस तरह से फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा कि पेटीकोट वाली भाभी, हाँ, पेटीकोट वाली भाभी ने इनवाइट किया था अपने बच्चे के बर्थडे पर आयुष को। आयुष तो आपने नाम सुना होगा। आयुष से हम मोंगा कहते थे, वो तो हंसी मजाक में ऐसे ही चलता है। क्योंकि ऐसा है ना, देखो कंट्रोवर्सी जब चलती है तो कुछ ना कुछ तो इंसान बोलता ही है। तो इस वजह से कहीं हम लोग उसी के दुश्मन नहीं है कि हाँ, अगर उसको इस टाइम पे हम सभी लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि वाईटी पर हम लोग अगर एक दूसरे से कंट्रोवर्सी करते हैं तो एक प्रॉब्लम आने पर तकलीफ आने पर एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। इस तरह से हम भी चाहते हैं कि आप सभी लोग अगर एक दूसरे को, अगर जो गलत बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं। और उस पर अगर कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इंसान एक हो सके। जैसे हम लोग ने देखा होगा कि घर में अगर हमारी एक फैमिली है, अगर 4 बर्तन होते हैं तो वहाँ खटकते हैं। और अगर 4 बर्तन की जगह 1 बर्तन होगा तो वो क्या खटकेगा। तो इस वजह से 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं। यही हमारा एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है। तो हम लोग जिस तरह से 4 हैं तो 4 हम लोग एक दूसरे पर खटकते रहते हैं। तो उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि आयुष को इनवाइट किया गया था। आयुष को इनवाइट किया था पेटीकोट वाली भाभी ने। तो आयुष ने मना कर दिया था कि भाभी हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि राधा दीदी यहाँ पे नहीं है, तो हम अकेले नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ हम नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने, नहीं आयुष तुम आ जाओ। आयुष पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई कि तुम बहुत घमंड दिखाते हो, तुमको बहुत घमंड आ गया, हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, तो आयुष तुम आ जाओ। तो आयुष ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि शायद भाभी को ये ना लगे कि आयुष को बहुत रंगबाजी आ गई है या आयुष बहुत घमंड दिखा रहे हैं। अगर राधा दीदी नहीं आ रही हैं तो आयुष क्यों नहीं आ रहे हैं। और किसी के कुछ दिमाग का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने इस टाइम पे क्या प्लानिंग बनाई थी, उन्होंने अपने फैमिली के साथ क्या सोच रखा था कि उसके साथ क्या होने वाला था। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ से सावधान रहिए। अगर कोई आपको बुला रहा है या कुछ कह रहा है तो उस पर दिल और दिमाग लगा कर बैठिए कि वो शख्स तो आप पर इतना प्रेशर क्यों बना रहा है। और अगर किसी क्रेडिट से आप लोग मिलना चाहते हैं या मिलने जाते हैं तो प्लीज़ अकेले मत जाइए। क्योंकि जिस तरह से एक आयुष एक एग्जाम्पल के तौर पे खड़ा हो गया है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि अगल बगल में जो रहते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि वाईटी पर रहने वाला भी सख्त हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो उसने ये कभी नहीं सोचा था। यहाँ पे उसको रेड सिग्नल मिल गया। तो फ्रेंड्स, हम उसके लिए नहीं, हम सबके लिए रेड सिग्नल है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूर दूर से आते हैं, क्रिएटर से मिलने आते हैं, एक विश्वास के तौर से आते हैं। तो वहाँ पे एक विश्वास तोड़ दिया गया है। तो आप लोग जाइए तो बहुत सोच समझ के किसी से मिलने जाइए, ऐसे किसी से मिलने नहीं जाइए। काफ़ी लेडी यहाँ पे तो एक लड़के की बात थी और काफ़ी लड़कियाँ भी जाती हैं, हम भी बहुत लोगों से ऐसे मिलने जाते हैं। और जहाँ पेटीकोट वाली भाभी ने अपने बर्थडे पे कुछ लड़कियों को भी बुलाया था और कुछ ऐसे लोगों भी थे जो मोमदन थे और कुछ अदर कास्ट के भी थे। तो यहाँ पे ये कहना भी आया है कि वो अदर कास्ट का था और हम ठाकुर थे। तो ये उनके शख्स को ये जिसने इनवाइट किया था आयुष को, उसको ये सोचना चाहिए था ये इस कास्ट का, हम ठाकुर हैं तो हमको उसके घर हमारे घर वाले ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो इस वजह से हम उसको ना बुलाएं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी, आयुष की प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि तुमने प्रेशर दे के बुलाया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आयुष के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और जहाँ पे जो टाइम पर उसको आयुष को साथ देना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग सब लोग साथ हैं और हम लोग एकजुट बनकर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे जितने लोग भी हैं आयुष के साथ मिल के और जो कार्रवाई करना चाहते हैं प्लीज़ उसको रिक्वेस्ट है, उन लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उसके साथ बनाए रखिए, उसको हौसला दीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है वो। और किस तरह से एक छोटा सा बच्चा ही है वो, हम लोग परेशान करते छोटा सा ही है क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ गई फ्रेंड्स, इतनी उम्र नहीं है। और जिस तरह पे उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि तुमने मेरी भाभी के साथ गलत काम किए, गलत तरीके से उससे बोला, इस वजह से हमने तुम्हारे साथ मारपीट की। तो फ्रेंड्स, उसका ब्लॉग देख सकते हैं आप, उसकी वीडियो देख सकते हैं। कहीं ना कहीं भाभी खुद उसके चिपका कर रही हैं। और जिस तरह से उनका व्यवहार है, जिस तरह से वो बोलने के तौर पे आती हैं, खुला मिजाज उनका, उस तरह से उनसे
कोई भी अगर किसी से मजाक करने की हिम्मत रहो तो मजाक करने की क्षमता भी रखनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने बहुत गलत किया है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी, तो फ्रेंड्स होनी ही चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि आयुष गए उनके यहाँ पे, तो पेटीकोट वाली भाभी के यहाँ पे जाने के बाद फिर काफ़ी अच्छे से उन्होंने खिलाया पिलाया, काफ़ी बर्थडे पार्टी वगैरह सब कुछ हुआ। उसके बाद आयुष अपने घर के लिए रवाना हुए, अपने दोस्त के साथ गए थे, तो उन्होंने अपने दोस्त से बोला कि चलो हम चलते हैं अब घर के लिए। तो पर वहाँ पर भाभी ने उसको रोक लिया। रोकने के बाद और फिर जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद फिर भाभी ने ये बोला कि चलो हम चलते हैं तुमको छोड़ने के लिए। तो आधी दूर तक कहीं ना कहीं भाभी उसको छोड़ने के लिए भी आई। तो फ्रेंड्स कोई भी इतना ऐसा खासम खास चाहे कितना हो, पर आधी दूर तक कोई छोड़ने के लिए नहीं आता है। तो इस टाइप पे भाभी उसको छोड़ने के लिए आई, काफ़ी लड़कियां भी थी, काफ़ी मोमदन भी थी। तो फ्रेंड्स आधी दूर तक उन्होंने छोड़ा और छोड़ने के बाद वो अपने काम से कहीं चली गई। तो फ्रेंड्स उसके जाने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद ऑटो को रुकवा दिया गया और उनके देवर और 4 उनके साथी, तो 5 लोगों ने मिलकर उसको बोला कि चलो भाभी बुला रही है तुमको, तुम्हारा कुछ सामान रह गया है, इस वजह से उसको बुला लिया। तो उसने सोचा शायद भाभी ने मुझको बुलाया होगा, तो इतना दिमाग तो उसके पास था नहीं कि हाँ ये सोच सके। और फ्रेंड्स कोई भी क्यों सोचेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो बिना सोचे समझे वो उसके साथ चला गया। तो वहाँ पे इनके पड़ता है जंगल झाड़ियाँ, वहाँ पे ले जाके इसके कपड़े उतार दिए गए। कपड़े उतारने का उसको इस तरह से मार पीट की गई। फ्रेंड उसके हाथ सूजे हुए थे, उसके पैर जांगे वांगे इस तरह से इतना बुरी तरह मार गया था। तो फ्रेंड किस तरह से बड़ा रहा होगा, किस तरह से चिल्ला रहा होगा, इन लोगों को जरा सा तरस नहीं आया। और वो बोल रही हैं कि जिस तरह से तुम्हारे साथ किया है तो वो तुम्हारे पैर छू लेंगे, तुमसे माफ़ी मांग ले। जिस तरह से उसकी बेइज्जती की गई, मारा गया, क्या वो जिस तरह से उसको दर्द बर्दाश्त किया गया, क्या वो दर्द कभी वापस आ सकता है या कभी उसके साथ वो कभी ये चीज़ भूल सकता है? उसके दिमाग पे कितना ये पड़ा होगा, पैसे किस तरह से हमको मारा गया। और फ्रेंड धमकी भी उसको दी गई ये कि कहीं ना कहीं अगर तुम अपने घर वालों को ये बताओगे तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो तुमको मार दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए सब गलतियाँ का पर्दा अगर इस गलतियों को कोई पर्दा डाल सकता है? नहीं डाल सकता है। उसके साथ हुआ है गलत, उसको चाहिए इंसाफ। तो फ्रेंड्स सभी लोग आप लोग इसको इंसाफ दिलाए, उसको सपोर्ट कीजिए। और कहीं ना कहीं वो अपने वीडियो द्वारा आपसे सपोर्ट मांग भी रहे हैं, तो फ्रेंड्स उसको सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स ये भी उसने बताया है कि उसके कपड़े उतार कर और उसको जिस तरह से मारा गया और उस अपने जूतों पे बोला गया है कि मेरे जूते पे थूक और चाट। बताओ ऐसी क्या दुश्मनी फ्रेंड्स थी जो इस लड़के के साथ ऐसा किया गया। बहुत गलत हुआ है सच में फ्रेंड्स, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स कुछ हम बात करते हैं जिसका नाम रखा है दीदी ने तेरे नाम, ठीक है, जो बीच की मांग निकाल के बैठ जाते हैं और अपने आप को समझते हैं ज्ञान का देवता है, और उनकी हम बोलते हैं जिस तरह से वो बोलते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान ही हूँ, कुछ पल के लिए मुझे भगवान लगता है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, वो समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बोला है, कि लंबू के बारे में बोल रही हूँ। वो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि उसके साथ ऐसा हुआ है, उसके साथ वैसा, कहीं ना कहीं उसको किन्नर भी साबित कर दिया गया। तो जो हंसी मजाक में जो बातें होती थी वो हमने की, सालू दीदी ने की, और उसने हमसे बोला, सालू दीदी से बोला तुम बीच में कौन होते हो? तुम तो ये कहते हो कि हम बीच में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहते हैं, किसी को ये नहीं चाहते हैं कि वाईटी पे कोई एक दूसरे से लड़े और अच्छे से रहे। तो ये चीज़ तुमने कैसे कह दी है? इस पर मतलब तुम बढ़ावा दे रहे हो, तुम बोल रहे हो, हैं, तुम गलत संदेश इस पर देना चाहते हो। शांत हो जाओ, अच्छे से बैठ लो, न तुम्हें धोने में जरा सा टाइम नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे इज्जत अगर बना के रखनी है तो उतना ही बोलो जितना सुनने में बर्दाश्त हो। न जानते हो कि किस तरह से तुमको धोया जा सकता है और किस तरह से तुम्हारा क्या कर सकते हैं, इस वजह से उतना ही बोलिए, बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुमको ये बोलना चाहिए कि बुरे वक्त पे हम सब एक हैं, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, इस पे कार्रवाई की जाए और जिसने बुरा किया हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तुम यहाँ पर अपने चोचले रख रहे हो, यहाँ पे ज्ञान के देवता बन रहे हो। अपना ज्ञान अपने पास रखिए, ना तुम्हारा ज्ञान कहाँ कर दिया जाएगा, याद रख लेना। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चमी चमी बाय बाय। तो फ्रेंड्स अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।